Assalamu alaikum, class 9th, subject mathematics. Today our lecture number is 6, chapter number 1, matrices and determinants, exercise number 1.3. Today we will discuss from question number 6. Question number 6 is if A matrix 1 minus 2 3 4 and B matrix is 0 7 minus 3 8, find part 1. 3A minus 2B. क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हमारे पास ए और बी हो, ए मैट्रिक्स 1 माइनस 2 3 4 हो और बी मैट्रिक्स 0 7 माइनस 3 8 हो, तो हमने पार्ट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये है 3A माइनस 2B। तो 3 जो है वो ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करके बी मैट्रिक्स के साथ। ठीक, तो सॉल्यूशन 3A माइनस 2B, तो पहले इज इक्वल टू आएगा 3 लिखेंगे, ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 2 3 4 है, उसके बाद माइनस 2 आ रहा है, माइनस 2 लिखेंगे, फिर बी आ रहा है तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे। बी मैट्रिक्स 0 7 माइनस 3 8 है। तो फिर 3 को ए मैट्रिक्स जो था उसकी सारी एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 ज़ा 3 और 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12। उसके बाद माइनस 2 है तो आगे मैट्रिक्स है, तो 2 को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 ही हो जाएगा और 2 7 ज़ा 14। 2 माइनस 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। जब 2 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16, 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा। उसके बाद पहला मैट्रिक्स फिर है माइनस, फिर दूसरा मैट्रिक्स, तो पहले मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे दूसरे में से, तो 3 0 3 3 ही होता है और माइनस का 6 माइनस का 14, माइनस माइनस प्लस और प्लस करेंगे 6 और 14 को 20 आएगा और साइन कौन सा आता है, माइनस का ही। और 9 माइनस इंटू माइनस 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 6 हो जाएगा और 9 प्लस 6 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 12 माइनस 16, प्लस माइनस माइनस और 12 माइनस 16 क्या हो जाएगा, 4, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा, माइनस का, तो -4 आ जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 है हमारे पास 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। तो इसमें हमारे पास ट्रांसपोज आ रहा है, फर्स्ट हम इनका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स पुट कर देंगे और बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो सेम पीछे वालों की तरह हो जाएगा आगे से। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास आता है 1 3 माइनस 2 4। ट्रांसपोज में हमने क्या करना होता है, चेंज कर देना होता है रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए ये था, 1 माइनस 2 रो 1 ये थी, तो 3 4 रो 2 थी, तो 1 2 जो रो 1 है इसको हमने कॉलम में चेंज कर देना और 3 4 रो 2 है तो इसको हमने कॉलम 2 में चेंज कर देना है, तो ये ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। उसके बाद सेम बी का ट्रांसपोज भी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना है, तो बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट 2 है, फाइंड क्या करना है, 2A का ट्रांसपोज, तो 2 फिर ए के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स पुट किया, फिर -3 और बी के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स पुट किया। तो 2 को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 2 6 -4 8, फिर माइनस, फिर 3 को मैट्रिक्स अगले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 0 -9 21 24। उसके बाद इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 2 मैट्रिक्स 2 4 -3A + 3 मैट्रिक्स
1 B 8 minus 4 is equal to मैट्रिक्स 7 10 18 1। अगर हमारे पास 2 जो है वो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो प्लस 3 भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो और इक्वल हो एक मैट्रिक्स के, तो हमने ए और बी फाइंड करना है। तो इसका सलूशन जो होगा वो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम 2 को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स के हर एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 माइनस 3 से करें प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 और 2 को ए से किया तो 2a आ जाएगा प्लस 3 को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3 1 ज़ा 3, 3 को b से मल्टीप्लाई किया 3b, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 3 8 ज़ा 24 और 3 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 7 10 18 1। मैट्रिक्स वैसे आ जाएगा। उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं जो ऐड हो रहे हैं, तो इनकी एंट्रीज जो हैं उनको ऐड कर देंगे। 4 + 3 7 और 8 + 3b। 3b जो है हमारे पास कोई कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको 8 + 3b ही रहने देंगे। -6 + 24, तो माइनस प्लस माइनस 24 में से माइनस किया 6 तो 18 आ जाएगा। उसके बाद 2 8 प्लस माइनस 12, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2a माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 7 10 18 1। उसके बाद ये 2 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स और इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स के, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। और इक्वल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम प्लेस जो है वहाँ 8 + 3b और राइट हैंड साइड पे भी वहाँ है 10, तो ये क्या आ जाएगा 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10 और 2a माइनस 12 इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हो जाएंगी। ठीक, तो इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व कर लें या 2 को। अगर इक्वेशन 2 को सॉल्व करें तो हमारे पास 2a माइनस 12 इज़ इक्वल टू 1, तो 2 के साथ a है, इसको इसी साइड पे रहने देंगे और 12 हमारे पास वैल्यू है कांस्टेंट, तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो जब माइनस की वैल्यू इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड पे जाती है तो वो क्या हो जाती है प्लस की, तो क्या आ जाएगा 1 + 12 आ जाएगा और 2a इज़ इक्वल टू 1 + 12, 1 और 12 13 और 2a इज़ इक्वल टू 13 आ जाएगा और a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसको a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो अगर एक चीज़ मल्टीप्लाई हो तो उसको ख़त्म करना हो तो दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो जब दोनों साइड पे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 जो है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/2 आ जाएगी। उसके बाद इक्वेशन हमारे पास 1 थी, 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10। तो अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3b वैसे ही रह जाएगा सेम जिस तरह पहले किया। तो 8 जो दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो 10 - 8 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3b इज़ इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 जो है दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो b इज़ इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इफ़ a मैट्रिक्स 1 2 0 1 एंड b मैट्रिक्स 1 1 2 0 देन वेरीफाई दैट। अगर 2 मैट्रिक्स हो तो हमने इसके पार्ट्स फाइंड करने हैं। तो पहला पार्ट ये है a + b ट्रांसपोज होल का इज़ इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो इसका सलूशन लेफ्ट हैंड साइड a + b है, तो हमने क्या किया, पहले a + b फाइंड करेंगे, फिर उसका क्या लेंगे ट्रांसपोज, और राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे a का ट्रांसपोज पहले लेंगे,
फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली ए प्लस बी किया, तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की, ए मैट्रिक्स तो बी है तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की 1 1 2 0। उसके बाद इसका होल का ट्रांसपोज है तो होल का ट्रांसपोज ले लिया। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में। तो फर्स्ट रो हमारे पास 2 3 है तो इसको कॉलम में चेंज कर दिया, तो क्या आ जाएगा 2 3, और जो सेकंड रो है वो 2 1 है तो इसको कॉलम में फिर चेंज कर देना है, 2 1 आ जाएगा। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो 2 2, रो 1 है, रो 2 जो है वो 3 1 है। तो सॉरी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आना था, ठीक है, इज इक्वल टू। उसके बाद राइट हैंड साइड लेंगे, उसमें क्या ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 1 2 रो 1 है तो 0 1 जो है रो 2 है, तो इसको हमने रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना। 1 2 को किस में चेंज करेंगे, कॉलम में रो 1, तो क्या आ जाएगा 1 2 कॉलम 1 आ जाएगा, और 0 1 जो थी वो रो 2 थी। इसका मैट्रिक ये आ जाएगा ट्रांसपोज हमारे पास, ठीक है। बी का भी सेम ऐसे ही ट्रांसपोज लेंगे। अब ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास 2 2 3 1 आएगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी जो है सेम ऐसे ही करना है लेकिन माइनस करना है। उसके बाद थर्ड पार्ट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक। तो हमने ये शो इसको करवाना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज को सिमेट्रिक शो करवाना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए मैट्रिक्स इक्वल हो ए ट्रांसपोज के, तो उसको हम सिमेट्री कहते हैं। तो हमने ये शो करवाना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसको शो करवाना है सिमेट्रिक, तो ये आना चाहिए ए प्लस ए के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लें तो वो इसके इक्वल आए, ठीक है। तो तब ये सिमेट्रिक शो करेगा। तो हम पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज है तो पहले ए का ट्रांसपोज सिंपल ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 0 1, तो अगर इसका ट्रांसपोज लें तो वो क्या हो जाता है, रोज़ कॉलम में चेंज हो जाती हैं। तो जो 1 2 है रो 1 ये किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम 1 में। 0 1 रो 2 है तो ये कॉलम 2 में चेंज हो जाएगी। तो ये लिखा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो इक्वल होगा ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की प्लस फिर ए मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लिया, तो ए मैट्रिक्स जो था वो पहले का वैसे ही आ गया प्लस, और जो ए मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज था उसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो रोज़ कॉलम में चेंज हो जाएगी, ठीक। तो अब हमारे पास एक मैट्रिक्स पहला आ गया और प्लस ए का ट्रांसपोज वाला अगला मैट्रिक्स आ गया 1 0 2 1, ये ए का ट्रांसपोज का। अब दोनों मैट्रिक्स के दरमियान प्लस का साइन है तो दोनों मैट्रिक्स को सम कर देंगे। 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 + 0 2 आ जाएगा, 0 + 2 2 आ जाएगा, और 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 2 2 2 आ गया। और उसके बाद हमने क्या कहा, सिमेट्रिक शो करवाना, तो इसका क्या लेंगे ट्रांसपोज, तो रोज़ कॉलम में चेंज हो जाते हैं या कॉलम रो में। तो 2 2 2 2 ही आ गया, तो ये इक्वल आ रहा है, ए प्लस ए के ट्रांसपोज इक्वल है ए प्लस ए के ट्रांसपोज का होल का जो ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। उसके बाद पार्ट 4 है ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज़ द स्क्यूसिमेट्रिक। तो स्क्यूसिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, अगर ए मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास ए
मैट्रिक्स जो है वो इक्वल आना चाहिए माइनस ए के ट्रांसपोज के, ठीक है। नेगेटिव जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा उसके आएगा। तो हमने ये शो करना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज सिक्योर सिमेट्रिक। तो हमारे पास इसके बाय डेफिनेशन क्या होगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो होता है वो इक्वल होगा माइनस इंटू ए माइनस ए के ट्रांसपोज का। बाय डेफिनेशन ये प्रूव करना है। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की, उसके बाद माइनस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है तो ए मैट्रिक्स लिखा और ऊपर टी लिख दिया ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स वैसे आ जाएगा, फिर माइनस और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, जो रो हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट रो है 1 2, ये फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 1 2 0 1, रो 2 है तो ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये का ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद पहला मैट्रिक्स माइनस दूसरा मैट्रिक्स, तो इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस का 2 और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो हमारे पास a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल आ गया 0 2 माइनस 2 0 के। अब इसका अगेन हम ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज लेंगे रोज जो फर्स्ट है 0 2 वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 जो है फर्स्ट कॉलम जो था वो फर्स्ट रो में चेंज हो गया और जो सेकंड कॉलम था वो सेकंड रो में चेंज हो गया। सेकंड कॉलम 2 0 था और सेकंड रो में चेंज होके 2 0 आ गया। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद अगर हम इसका माइनस कॉमन लें तो वो 0 2 माइनस का 2 0 आ जाएगा, माइनस बाहर जब ले लिया तो ये जो माइनस वैसे आ गया और ये जो वैल्यू है ये किसकी थी, a माइनस ए के ट्रांसपोज की। तो हमारे पास आ गया a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस ए का ट्रांसपोज। तो हमने यही कहा था अगर a मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज आए तो वो इक्वल आए माइनस ए मैट्रिक्स के। तो ये हमारे पास सिक्योर मैट्रिक्स होता है। तो यही डेफिनेशन फुलफिल हो रही है तो हम कहेंगे a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, सिक्योर सिमेट्रिक। उसके बाद पार्ट 5 है, ये सेम पार्ट 3 की तरह ही है। यहाँ पे पहले a था, अब b का लेंगे हम, ठीक है। b प्लस b ट्रांसपोज सिमेट्रिक हमने शो करवाना है। तो उसके बाद यहाँ पे भी सेम ये पार्ट 5 की तरह 4 की तरह b माइनस b के ट्रांसपोज को सिक्योर सिमेट्रिक शो करवाना है। तो सेम वैसे ही होगा।